हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक कर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू के एमए पॉल साइंस का सेकंड ईयर का सब्जेक्ट ऑस्ट्रेलिया में राज्य और समाज, स्टेट एंड सोसाइटी इन ऑस्ट्रेलिया, जिसका सब्जेक्ट कोड है MPSC 1-2 का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑस्ट्रेलिया में 1975 का संवैधानिक संकट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ऑफ 1975 इन ऑस्ट्रेलिया डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में। तो जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो टॉपिक पूछे जाते हैं, उन्हीं के आने वाले एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, किस तरह ये प्रीवियस ईयर्स में हमसे पूछा गया है। हम थोड़ा सा हाईलाइट भी देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है क्या। एक्चुअल में तो आपको डिटेल में लिखना होगा, लेकिन एक छोटा सा पैराग्राफ भी मैं आपको समझा दूंगा जिससे आप इजीली ये समझ पाए कि है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ऑफ 1975। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में इजी लैंग्वेज में मैं हमारा चैनल इसके ऊपर वीडियो बनाए और आपके लिए लेके आएँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता दें, हमें रिक्वेस्ट दे दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी हम फ्यूचर में डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि छोटा सा मोटा मोटी कि ऑस्ट्रेलिया में 1975 का संवैधानिक संकट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ऑफ 1975 इन ऑस्ट्रेलिया है क्या। मैंने एक छोटा सा आपके लिए नोट तैयार करा है, जिसमें हम देख सकते हैं। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम हिंदी में देख लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। चलिए इंग्लिश में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। The 1975 Australian constitutional crisis, also known simply as the dismissal, culminated on 11th November 1975 with the dismissal from the office of Prime Minister Gough Whitlam of the Australian Labor Party ALP by Governor General Sir John Kerr, with then commissioned the leader of opposition Malcolm Fraser of the Liberal Party as a caretaker Prime Minister. It has been described as the greatest political and constitutional crisis in Australian history. Actually था क्या, जो 1975 का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था वो था डिसमिसल ऑफ प्राइम मिनिस्टर गॉफ विटलैम, जो ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी के थे। इसी को 1975 का ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसको डिटेल में और लिखना है कि ऐसा हुआ क्यों था। अभी मोटा मोटी हम यही समझते हैं, आपको यही समझना है, ताकि हम क्वेश्चंस देखें तो आपको क्लियर हो जाए कि कैसे हमसे पूछा जा रहा है। तो ये क्या था, डिसमिसल ऑफ प्राइम मिनिस्टर गॉफ विटलैम, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे 1975 में, और कौन सी पार्टी के थे, ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी के। अब ये उनका डिसमिसल क्यों हुआ, क्या कहानी थी, वो पूरी आपको लिखनी है इस आंसर में। बट वो हम, अगर आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं उसके ऊपर इजी लैंग्वेज, जो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस कंटेंट का सोर्स विकिपीडिया है, और जो भी राइटर हैं, जो भी ऑनर है इस कंटेंट के, जिन्होंने ये लिखा बताया हमें, सारे क्रेडिट उन्हीं को। चलिए अब हिंदी भी देख लेते हैं। हिंदी में क्या है, हिंदी के स्टूडेंटों को समझ है, वैसे तो वही है जो हमने अभी पढ़ा और उसका हिंदी में मैंने अनुवाद बताया। एक बार हम टेक्निकली देख लेते हैं क्या। 1975 का ऑस्ट्रेलियाई संवैधानिक संकट, जिसे केवल बर्खास्तगी के रूप में भी जाना जाता है, 11 नवंबर 1975 को गवर्नर जनरल सर जॉन के द्वारा प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी के गॉफ विटलैम के पद में बर्खास्तगी के साथ समाप्त हुआ, जिन्होंने तब कमीशन किया था। विपक्ष के नेता लिबरल पार्टी के मैल्कम फ्रेजर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में थे उस समय। इसे ऑस्ट्रेलियाई इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक संकट बताया गया है। तो क्या समझ आया हमें कि 1975 का ऑस्ट्रेलियाई संवैधानिक संकट क्या था, बर्खास्तगी थी उस समय के प्रधानमंत्री गॉफ विटलैम की, जो ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी के थे। अब उसके पीछे क्या कहानी थी वो हम एक डिटेल वीडियो में देखेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे इस टॉपिक से हमसे क्वेश्चन पूछा गया एक एक करके। हमने सबसे पहले ले लिया है दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर, और यहाँ आप देख सकते हैं हमसे क्वेश्चन नंबर 4 इस टॉपिक से पूछा गया। व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ऑफ 1975 इन ऑस्ट्रेलिया, एक्सप्लेन, जिसका हिंदी अनुवाद भी हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1975 का संवैधानिक संकट क्या था, समझाइए। अब इससे पहले का पूछा गया वो भी हम देख लेते हैं। 2018 में हमसे पूछा गया इस टॉपिक से, और क्वेश्चन नंबर 4 ही था, डिस्कस द मेन कॉजेज एंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ऑफ 1975 इन ऑस्ट्रेलिया, जिसका हिंदी अनुवाद इस तरह था। ऑस्ट्रेलिया में सन 1975 के संवैधानिक संकट के मुख्य कारणों की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। उससे पहले का पूछा गया
उससे पहले ये दिसंबर 2016 में भी हमसे पूछा गया। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं आप, डिस्कस द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ऑफ 1975, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह है, 1975 के संवैधानिक संकटों के कारणों और प्रभाव की चर्चा करें। उससे पहले कब, 2014 में भी इस टॉपिक से हमसे पूछा गया था। और यहाँ क्वेश्चन नंबर आप 4 देख सकते हैं, व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ऑफ 1975 इन ऑस्ट्रेलिया, एक्सप्लेन। हिंदी अनुवाद अगर हम इसको देखें, ऑस्ट्रेलिया में 1975 का संवैधानिक संकट क्या था, व्याख्या करें। तो आपने देखा इतने सारे क्वेश्चन पेपर हमने देखे जहाँ प्रीवियसली इस टॉपिक से हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, और आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछा गया है। तो इसके आने वाले एग्जाम में आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। थोड़ी सी जो हमने डेफिनेशन देखी थी एक पैराग्राफ की, थोड़ा सा समझा था क्या है, उससे आपको समझ आ ही गया होगा। टॉपिक बड़ा ही ईजी है। अगर आप चाहते हैं हम बनाएं इस टॉपिक के ऊपर ईजी लैंग्वेज में वीडियो जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल पाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके जितने भी हमने वीडियोस बनाई हुई है वो वीडियो देखना ना भूलें। उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है। हमारी पूरी प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख लें जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाले हुए हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।